बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे पास है असाइनमेंट नंबर 3 CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके टोटल नंबर 20 है और इसकी लास्ट डेट है 19/7/2021। ये लेक्चर नंबर 23 से लेकर 29 पर मुश्तमिल है। अगर आप लोगों ने इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो आप VU students.p के विज़िट करें और वहाँ से आप इसका सलूशन डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो असाइनमेंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते चल जाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। बहुत ही आसान सी असाइनमेंट है। C++ में आपने इसको फॉर्मेट करना है, इसको लिखना है और इसमें आपने अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने C++ के अलावा किसी और फॉर्मेट में यानी कि वर्ड, रेयर या BMP वगैरह में आपने अपलोड की तो फिर आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट को आपने VUID मिसाल के तौर पर basic.c++ के नाम से आपने सेव करना है। फिर उसके बाद आपने उसको अपलोड करना है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। ईमेल के ज़रिए आपकी कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन वीकली बेसिस। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को वीकली बेस पर तनख्वाह देती है या सैलरी देती है। द एम्प्लॉयज़ आर 2 टाइप्स है। तो एम्प्लॉयज़ की 2 किस्में हैं। उसमें एक किस्म है जिसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, जिसमें माहाना या वीकली आ जाते हैं, जिसको हफ्ते के बाद मिलने होते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन से हैं, हावरली एम्प्लॉयज़, जो घंटे की बुनियाद पर काम करते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ क्या हैं, आर पेड विद फिक्स्ड वीकली सैलरी। उनकी हफ्ते के लिहाज से फिक्स है उनकी, चाहे जितनी भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ हावरली डे वर्कड। उसके बाद है हावरली एम्प्लॉय कौन से हैं, आर पेड बाय द हावर एंड सर्विस ओवर टाइम पे ऑफ फॉर ऑल हावर। तो ये है कि 1 घंटे के हिसाब से या 40 घंटे के हिसाब से जो ओवर टाइम लगाते हैं उनका ये सिलसिला है, उनको हम हावरली एम्प्लॉयज़ में कहते हैं। अगर फ़र्ज़ किया हमने टोटल सैलरी मालूम करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर बेज मल्टीप्लाई हावर इस्तेमाल करें, यानी कि 1 घंटे का कितना उसका मुआवजा बनता है उसको हमने टोटल वक्त के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इफ़ दे वर्क मोर देन 40 हावर्स, अगर वो 40 घंटों से ज़्यादा काम करते हैं, विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन फार्मूला। तो उनका फार्मूला इस हिसाब से काम करेगा। अगर उनका 40 घंटे के से ज़्यादा वर्क बन रहा है तो फिर क्या काम करते हैं, उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने कि 40 को मल्टीप्लाई करना है 1 घंटे की जितनी इनकम बनती है उससे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें जमा कर देना है टोटल जो घंटे हैं उनमें से 40 को तफरीक कर देना है। बाकी जो घंटे बचेंगे उन घंटों को आपने क्या करना है, 1/5 के हिसाब से उसकी जो बनती है 1 घंटे की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें जमा कर देना है। जमा करने के बाद उसकी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर उसने फिक्स किया है कि 1 घंटे का जो मुआवजा बनता है वो कितना बनता है, 400 रुपये पाकिस्तानी। द कंपनी वांट्स टू इम्प्लीमेंट ए C+ प्रोग्राम। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक C++ प्रोग्राम परफॉर्म करना है टू कैलकुलेट पे रूल। तो पे रूल को कैलकुलेट करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू जनरेट द सैम्पल आउटपुट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक सैम्पल आउटपुट जनरेट करनी है और आपने कंसेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म इसका क्लियर करना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन फॉर ईच क्लास इज प्रोवाइडेड इन द गिवन क्लास डायग्राम। तो इसका जो फंक्शन है वो नीचे क्लास डायग्राम दी गई, यहाँ पर इसमें बताया गया कि आपने इसकी आउटपुट किस तरह देनी, इस टाइप में लेनी है। तो आगे, इट इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट टू अंडरस्टैंड द क्लास डायग्राम एंड देन इम्प्लीमेंट द क्लास डायग्राम इनटू C++ कोडिंग। तो ये क्लास डायग्राम दी गई, इसको आपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है और इसको आपने क्या करना है, C++ की कोडिंग में तब्दील करना है। अब यहाँ पर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये एम्प्लॉई आ जाएगा, एम्प्लॉई में उसका नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, उसके बाद सेटर आ जाएगा, गेटर आ जाएगा,
उसके बाद कैलकुलेट सैलरी आ जाएगी, उसके बाद हमने उसकी प्रिंट करनी है। सेटर डेटर उसमें आ जाता है कि उसकी सेटिंग कितनी हो रही है। उसके बाद आ गया है सैलरीड एम्प्लॉय जो है उसका वीकली सैलरी आ जाएगी, उसके बाद उसकी कैलकुलेट सैलरी टोटल आ जाएगी, फिर उसके बाद उसका प्रिंट आ जाएगा। हावरली में एम्प्लॉयड में क्या आएगा कि उसकी एक घंटे कितने घंटे बनते हैं, वेज कितना बनता है उसका, एक घंटे का मुआवजा कितना बनता है, सैलरी उसकी कितनी बनती है, कैलकुलेट सैलरी। तो उसका आपने क्या करना है, प्रिंट निकालना। अब इस चीज़ का भी एम्प्लॉय के साथ अलग है, इस चीज़ का भी एम्प्लॉयज़ का से अलग है, लेकिन एम्प्लॉय की दो कैटेगरी बन जाएंगी। एक कैटेगरी बन जाएगी सैलरीड एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी बन जाएगी हावरली एम्प्लॉयड। सॉल्यूशन तो उसकी ये सैम्पल आउटपुट भी आपको दी गई है। हाउ मैनी एम्प्लॉय डाटा यू इंटर टू, अगर आपने दो या दो से ज़्यादा का डाटा देना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वो तादाद लिखनी है। आपकी ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद आपने यहाँ पर ये डाटा देना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एस्पेरेंस प्रेस करना है जब आपने सैलरी एम्प्लॉयड लेना। एच आपने क्या करना है, हावरली एम्प्लॉयड के लिए इस्तेमाल करना है, जबकि इन यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद एज आ जाएगी, उसके बाद आपने सैलरी देनी है। यहाँ पर जितनी भी है 17,000 है या अबाव वैसे इंटर चॉइस आ जाएगा। फिर दोबारा जब आप इंटर कर लेंगे फिर उसके बाद अगला रिकॉर्ड मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने 2 का लिंक दिया है तो यहाँ पर आगे 2 का आएगा। तो इंटर चॉइस आ जाएगा एज फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड, एच फॉर हावरली एम्प्लॉयड। तो ये एच प्रेस करेंगे तो उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, एज आएगी, उसके बाद हावरली उसके कितने घंटे बनते हैं, और इंटर वैज आ जाएगा 1 घंटे का मुआवजा आ जाएगा। अब जब इसकी डिस्प्ले प्रिंट होगी तो क्या होगा, यहाँ एम्प्लॉइज़ नेम आ जाएगा, एम्प्लॉइज़ एज आ जाएगी, एम्प्लॉइज़ सैलरी आ जाएगी, डिस्प्ले उस यहाँ पर आ गई एम्प्लॉइज़ इंफॉर्मेशन दोबारा, यानी कि उसके जो घंटे वाला है उसके हिसाब से। आगे हमने क्या करना है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी कोडिंग की। जब हमने कोडिंग के लिए हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आ जाएगा, हैश इंक्लूड नेम स्पेस स्टूडियो आ जाएगा, उसके बाद क्लास एम्प्लॉय, उसके बाद पब्लिक आपने इसको क्या करना है, पब्लिक में लिखना है। स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, इंट एज आ जाएगी, वाइड्स सेट नेम में आपने क्या करना है, स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, उसके बाद दिस नेम इज इक्वल टू नेम। इसके बाद वाइड सेट एज आ जाएगी, उसकी सेट एज आ जाएगी, इंटीजर के तौर पर आपने एज को लेना है, और दिस एज इज इक्वल टू एज के बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद ये पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अपने स्ट्रिंग गेटर आ जाएगा, रिटर्न टू नेम आ जाएगा, उसके बाद आप आगे आ जाएगी हमारे पास है डबल कैलकुलेट सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है वो ज़्यादा मकदार में भी हो सकती है, कम मकदार में भी हो सकती है, तो इसलिए आपने यहाँ पर वेरिएबल डबल का इस्तेमाल करना है। वाइड प्रिंट आ जाएगा, उसके बाद क्लास सैलरीड एम्प्लॉय प्रिंट एम्प्लॉय, उसके बाद पब्लिक में आ जाए, उसके बाद यहाँ पर डबल वीकली सैलरी आ जाएगी, उसके बाद डबल आ जाएगी कैलकुलेट सैलरी आ जाएगी, रिटर्न वीकली आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी आउटपुट लेनी है। तो वाइड प्रिंट आपने क्या करना है, आउटपुट लेनी है। एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉय डिटेल में एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉय एज आ जाएगी, एम्प्लॉय सैलरी आ जाएगी। आगे आपने घंटे वाले का बनाना है। उसके बाद तो घंटे वाले का बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक ले आना है, क्लास आपने लेनी है हावरली एम्प्लॉय, डबल हावर आ जाएगा, डबल वेज आ जाएगा, डबल सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वेरिएबल सारे तब्दील कर लेना है, डबल में ले आने हैं। अब यहाँ पर डबल में कैलकुलेट सैलरी आ जाएगी, उसके बाद इफ़ हावर अगर घंटे जो है वो 40 से कम हो तो सैलरी कौन सी प्रिंट हुई हमारे पास है। तो जो हमारा लूप है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करे, या कंडीशन हमारी किस चीज़ को ट्रू करे कि सैलरी इज इक्वल टू वेजेस ज़रबे हावर। इसके बाद क्लास सैलरी आ जाएगी। अगर ये 40 घंटे हों या 40 घंटे से ज़्यादा हो तो फिर क्या करेगी, कैलकुलेट करे इस फार्मूले के हिसाब से। तो ये हमारे पास फार्मूला जो किताब में दिया गया, उसके असाइनमेंट दिया गया, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर फार्मूला बना लेना है। रिटर्न टू सैलरी आ जाएगी, वाइड प्रिंट आ जाएगा, एम्प्लॉय डिटेल्स आएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज लिखनी है, उसके बाद
एम्प्लॉई सैलरी आ जाएगी इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटर रेट लेना है। एक्स को आपने 0 के बराबर रखना है, वाई को आपने 0 के बराबर रखना है। तो सिस्टम का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि जो ज़्यादातर सिस्टम में कलर चलता है वो ग्रीन कलर चलता है, तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, ब्लू कलर भी ले सकते हैं, ज़्यादातर ग्रीन लिया जा सकता है। तो ग्रीन के लिए आपने क्या करना है, सिस्टम कलर 0A सेट कर लेना है। तो सी आउट इसकी आ जाएगी एम्प्लॉय डाटा यू वांट टू इंटर। तो CN हमारे पास आ जाएगा आइट्रेट। तो सैलरीड एम्प्लॉयड उसके लिए आपने क्या करना है, SC इटरेट आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, हावरली एम्प्लॉयड के लिए HG इटरेट। उसके बाद आपने करेक्टर के तौर पर लेना है। इसके लिए आपने फार का लूप इस्तेमाल करना है। फार के बजाय आप वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इटरेट और i इसमें एक का इजाफा हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट के लिए आपने चॉइस एच फॉर सैलरी एम्प्लॉयड और एच फॉर हावरली एम्प्लॉयड। यहाँ पर आपने इसके चॉइस देना है कि कौन सा CN के तौर पर, और अगर चॉइस आपका S हो तो S शो करेगा, और अगर S ना हो तो फिर वो क्या करे, H के। तो इसका डाटा आ जाएगा, नाम वगैरह ये सारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद वीकली या हावरली के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर H इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा एल्स से इफ। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, चॉइस आ जाएगा। चॉइस के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, CNHE। यहाँ पर अरे में आ जाएगा वाई, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा उसका। आगे इंटर एज आ जाएगी उसकी, HEY ऑफ एज। इंटर हावर आ जाएगा, तो यहाँ पर HE आ जाएगा वाई हावर डॉट हावर्स। तो इसके बाद HEY डॉट वेज आ जाएगी उसकी, आपने जो 1 घंटे का मुआवजा है। तो यहाँ पर आपने फार का लूप इस्तेमाल करना है। फार का लूप क्या करेगा कि ये कैलकुलेट करेगा सैलरी को कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट लेने के बाद आपने यहाँ पर दूसरा फार लूप इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर HE रिटर्न हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको अब कोड को रन करते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह सही कैलकुलेशन होगी। अब इस सारे कोड को आपने क्या करना है, C++ यानी कि डेव C++ 5 में इसको आपने क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। इंशाल्लाह इसका मैं कोड भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, VOstudentc.pk पर। तो वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोड ना रन करे तो आप तो स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आएगा, वहाँ से आपने मुझसे ले लेना। अब इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने पहले इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप इसको कहीं भी इसका बैकअप बना लें। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको, ये आपकी एग्जीक्यूशन फाइल चल गई। तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, 0 एरर है। तो आप इसको बकायदा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं, 0 है, वार्निंग भी 0 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी आउटपुट लेनी है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे इसको। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, हो मैनी एम्प्लॉइज डाटा यू वांट टू इंटर, ये ऑप्शन आ गया और इसका कलर ग्रीन आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आपने तादाद बतानी कि जितनी भी आपने रखनी है। अगर फ़र्ज़ किया आपने 3 रखनी है तो 3 रख लें, नहीं तो 2 रख लें जो मिसाल में दी है। तो उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 रख लेते हैं। 2 रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चॉइस, आ जाएगा चॉइस में वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर आपने क्या करना है, इसको सैलरीज एम्प्लॉयड का डाटा आपने इंटर करना है तो इसके लिए आपने एस, अगर आपने हावरली एम्प्लॉयज़ के लिए करना है तो आपने एच। तो हम क्या करते हैं, पहले सैलरी वाले का ले लेते हैं। तो यहाँ पर एस प्रेस कर देंगे तो इंटर नेम आ जाएगा। नेम में आपने क्या करना है, अपना नाम दे देना, मोहम्मद वाजिद। तो यहाँ पर जूम करने से यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से जूम पे नहीं वीडियो बन रही। तो यहाँ पर मैं इसको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर डाटा करना है। तो 2 का रिकॉर्ड आपने देना है तो 2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एस प्रेस करना है हर सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर नाम देना है। तो यहाँ पर नाम दे दें। नाम देने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एज आ जाएगी 26 27 जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर इंटर सैलरी आ जाएगी। सैलरी में आपने क्या करना है, उसकी सैलरी देनी है 70,000 या 40,000 जो भी है, आपने 45,000 जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर इंटर कर दें। अब यहाँ पर दोबारा चॉइस आएगा एच, आपने क्या करना है, प्रेस करना है हावर एम्प्लॉयड के लिए। तो नेम आ जाएगा उसका। नेम देंगे। नेम देने के बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। उसका एज लिखनी है यहाँ पर। तो एज एज आ गई। एज के बाद यहाँ पर आपने उसके घंटे, जितने घंटे उसमें काम करना है, 45 घंटे आप रखना चाहते हो 45 घंटे रख लें, 50 करना चाहते हैं 50 कर लें। तो यहाँ पर हम 50 के हिसाब से निकालते हैं इसका डाटा। अब ये 40 से अब होगा तो फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर वेज आपने देनी है 400 क्योंकि उसने 400 फिक्स कही है। तो आप इंटर कर दें। जब हम इंटर करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। एम्प्लॉई डिटेल आ जाएगी, उसके बाद एम्प्लॉई एज आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉई सैलरी आ जाएगी। अब क्या करता है, यहाँ पर ये दूसरा जो हावरली वाला है उसका काउंट करेगा तो उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, यहाँ पर उसकी सैलरी आ जाएगी जितनी बनती है उसकी की। तो 22,000 बन रही है या समथिंग जितनी भी बन रही, तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आपने इसको लाजमी देख लेना है एक दफ़ा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने प्रेस